हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडा। सो आज हम लोग देखने वाले न्यूमेरिकल विच इज बेस्ड ऑन बॉयलर। इट इज गिवन कि ड्यूरिंग अ ट्रायल ऑपरेशन ऑफ बॉयलर 1630 kg of coal were consumed in 24 hours and 13,000 kg of water was evaporated. The mean steam pressure was 7 kg of per centimeter square. सो जो मीन प्रेशर हमारे पास है विच इज 7 kg f पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको स्टीम टेबल में ये वैल्यू नहीं मिल रही होगी, विच इज मोस्ट प्रोबेबली आपको नहीं मिलेगी, सो यू नीड टू कैलकुलेट kg f पर सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू बार। सो 7 kg per centimeter square is nothing but 6.86 bar. And yeah, and the condition was dry saturated. इसका मतलब जो हमारा dryness fraction है that will be 1. The fuel contains 3% moisture and 4% ash. So हम देखेंगे कि what is the like importance of this information, and had a calorific value of 7,200 kilocalorie per kg. The feed water temperature was 35. Determine the boiler efficiency. So the equivalent evaporation and the equivalent evaporation per kg of combustible. So यहीं पे आपको यूज आ जाता है इस इंफॉर्मेशन का। हम देखेंगे आगे कि हम इस कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो फर्स्टली हम देखेंगे बॉयलर इफिशियंसी। सो बॉयलर इफिशियंसी क्या होती है और क्यों होती है, हाँ, वो आपको लाइक पता ही होगा कि जो जो भी हम फ्यूल लाइक बर्न कर रहे हैं उसका कन्वर्ट हो रहा है स्टीम में। सो फ्यूल जो हम बर्न कर रहे हैं, सो वो वाटर को हीट अप कर रहा है एंड देन इट इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम। सो बेसिकली वी आर बर्निंग फ्यूल टू कन्वर्ट इट इनटू स्टीम। सो जितना भी आपका स्टीम बन रहा है, लेट से दे हियर आपको दिया गया है कि 13,000 kg ऑफ वाटर इज ऑपरेटेड। इसका मतलब 13,000 kg आपका स्टीम का मास है और 24 आवर्स में आपने 1630 kg ऑफ कोल जो है वो कंज्यूम कर लिया है। सो पर लाइक केजी ऑफ कोल आपका कुछ स्टीम बना होगा। सो उस स्टीम में जो है वो आपने कितनी एनर्जी दी, आपने एनर्जी दी कि आपका फीड वाटर का जो एंथैल्पी था वो 35 डिग्री सेल्सियस पे कुछ था, और उसके बाद आपका स्टीम का जो है वो ड्राई सैचुरेटेड बन गई है, तो उसमें कुछ एंथैल्पी होगी। सो आपने जो एंथैल्पी सप्लाई की है लाइक दैट विल बी इन पर केजी ऑफ लाइक वाटर। सो उतनी एंथैल्पी आपके चेंज हुई है और आपने एंथैल्पी सप्लाई की है बाय बर्निंग द फ्यूल। सो एक होता है कि आपने कैलोरीफिक वैल्यू हो गई जो 7,200 केजी किलो के कैलोरी पर केजी है। लेट से मैंने एक 1 kg बर्न की तो मेरे पास 7,200 किलो कैलोरी आ गई। बट एंटायर थिंग इज नॉट कन्वर्टेड इनटू स्टीम। सो स्टीम पे के पास कितनी एनर्जी है जितना उसका लाइक एंथैल्पी है। सो एंथैल्पी माइनस द फीड वाटर एंथैल्पी इनटू द मास ऑफ द स्टीम विल बी द टोटल एंथैल्पी। टोटल मास के पास कितना आपने सप्लाई की है, क्योंकि फीड वाटर के पास कुछ एंथैल्पी थी और आपके स्टीम के पास एंथैल्पी है, तो आपने सप्लाई कितनी की है जो उसका डिफरेंस है। सो आपने जितना भी सप्लाई किया है डिवाइड बाय जितना आपने बर्न किया है फ्यूल। सो दैट इज बेसिकली द बॉयलर एफिशिएंसी कि हाउ मच द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज कन्वर्टेड इनटू द स्टीम एनर्जी। सो दैट इज द बॉयलर एफिशिएंसी। तो हम देखेंगे कि दैट इज नथिंग बट एम ई। अगर आपको फॉर्मूला लिखना है तो एम ई मैनेज एच माइनस एच एफ डिवाइडेड बाय सी वी। सो एम ई का मतलब होता है कि मास ऑफ द स्टीम पर के जी ऑफ फ्यूल, विच इज हमारे केस में ये 13,000 लाइक के जी ऑफ स्टीम है डिवाइडेड बाय के जी ऑफ फ्यूल हमारे पास है 1630। सो विच विल गिव यू 7.975 एज द लाइक एम ई। सो आप पुट कर सकते हो वैल्यू को 7975 इंटू एच माइनस एच एफ। तो आपको यहाँ पे एक लाइक स्टीम टेबल का यूज करना पड़ेगा टू कैलकुलेट एच एन एच एफ। सो अगर आप स्टीम टेबल में 6.86 बार और 35 डिग्री सेल्सियस पे देखेंगे फीड वाटर का आपको जो एंथैल्पी है दैट विल यू विल गेट इट एज 35.2 किलो कैलोरी पर केजी। सो अगेन आपको ये स्टीम टेबल में देखना होगा, आपको वे वैल्यूज जो है वो उस स्टीम टेबल में ही मिल जाएगी। और अगर आप एच जी की वैल्यू निकालना चाहोगे तो आपको सेम लाइक देखना पड़ेगा स्टीम टेबल में। यू विल गेट एट 6.8 बार द वैल्यू ऑफ एच जी इज 660.11 किलो कैलोरी पर केजी, and the value of HF is 165.8 किलो कैलोरी पर के जी। सो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये एच एफ और ए एच एफ में क्या फर्क है। दैट इज द फीड वाटर, सो एच फीड वाटर। सो दिस इज द फीड वाटर और ये हमारे पास जो एच एफ है दैट इज फॉर द फ्लूइड।
जो सैचुरेटेड फ्लूइड होता है एट एनी टेम्परेचर। सो इस प्रेशर पे आपको टेम्परेचर कुछ मिलेगा विच इज़ 164 के अराउंड आता है सैचुरेटेड टेम्परेचर, सैचुरेशन टेम्परेचर। तो उस टेम्परेचर का ये एंथैल्पी है, और ये जो हमारे पास एंथैल्पी आई है 35.2, ये हमारी फीड वाटर की एंथैल्पी है। सो ये जो आपका है ये यहाँ पे फीड वाटर होना चाहिए। सो एच निकालने के लिए जैसे कि आपको दिया हुआ कि इट इज डायसैचुरेटेड, तो आप सीधा निकाल सकते हैं एच एफ प्लस एक्स टाइम्स एच एफ जी से, और एक्स को आप रखना है 1, दैट विल बी अवर एच। सो आपका जो एच आता है दैट विल बी अराउंड लाइक 660.11 विच इज नथिंग बट योर एच जी, क्योंकि एच जी इज नथिंग बट एच एफ प्लस एच एफ जी, माइनस 35.2 जो आपका फीड वाटर था, एंड देन डिवाइडेड बाय 7200 किलो कैलोरी पर केजी विच इज अवर कैलोरीफिक वैल्यू। दिस इज नथिंग बट कैलोरीफिक वैल्यू। दिस विल बी अराउंड 69%। सो आपका बॉयलर एफिशिएंसी कितना आएगा? 69%। अगर आपको इसको कैलकुलेटर में कैलकुलेट करोगे तो यू विल इजीली गेट इट एज 69%। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं फॉर टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट इवेपोरेशन per kg of dry cool. So this is the A part. Let us do the B part. So equivalent evaporation per kg of आपको ड्राई कोल चाहिए, तो ड्राई कोल को आपको दिया गया है कि the value of like the mass of dry coal is nothing but 1630 kg of coal। और इक्विवेलेंट इवेपोरेशन और बॉयलर एफिशिएंसी में क्या डिफरेंस है आपको जानना होगा कि जो इक्विवेलेंट इवेपोरेशन है that is nothing but the heat like we supply to the water which is same as the numerator of this boiler efficiency divided by latent heat of vaporization at 100 डिग्री सेल्सियस। तो यही आपका एक फर्क आ जाता था कि डिवाइडेड बाय यहाँ पे कैलोरीफिक वैल्यू है और वहाँ पे डिवाइडेड बाय क्या है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सो या दैट इज द ओनली डिफरेंस। सो अगेन आप एम हीट जो है आपका वही रहेगा 7.975 इंटू like HF sorry H minus H feed which is 660 minus 35.2 डिवाइडेड बाय अगर अभी आपको क्या लिखना है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एट 100 डिग्री सेल्सियस विच इज 540 किलो कैलोरी पर केजी। आपको यूनिट्स का भी ध्यान रखना है कि किलो कैलोरी में 540 आता है और किलो जूल में अगर वैल्यू हो तो 2260। सो दिस इज इक्वल टू 9.2 kg of steam per kg of coal। नेक्स्ट आपको बस ये करना है कि द इक्विवेलेंट इवेपोरेशन पर केजी ऑफ कंबस्टिबल। सो कंबस्टिबल का मतलब होता है जो चीज़ें जो है आपको कंबशन आप जिसका कर सकते हो। सो 3% जो हमारे फ्यूल में है मॉइस्चर है, एंड 4% इज ऐश। सो यू कैन नॉट बर्न ऐश। ऐश इज नथिंग बट जो बर्न हो चुका है उसके बाद जो प्रोडक्ट है दैट इज ऐश। सो यू कैन नॉट बर्न इट अगेन। सो ये जो है आपका बर्न नहीं हो रहा है। आपके पूरे फ्यूल में जो 7% है जो कि मॉइस्चर और ऐश है वो तो बर्न नहीं होगा। सो एक तरीके से आपका जो फ्यूल है वो पूरा बर्न नहीं हो रहा है, 7% उसमें बर्न नहीं हो रहा है, 93% बर्न हो रहा है। सो हम क्या करेंगे? हम जो हमारा आंसर था उसको थोड़ा सा लाइक मॉडिफाई करेंगे कि हमारा जो एंथैल्पी हमने जितना ऐड किया उतना ही है, डिवाइडेड बाय जस्ट अभी जो इतना फ्यूल आप दिखा रहे हो कि पर केजी हमें इतनी एनर्जी मिलेगी, उतनी एनर्जी हमें नहीं मिलेगी क्योंकि उतना फ्यूल हम बर्न कर ही नहीं रहे। हम कितना करें? 93% फ्यूल ही बर्न कर रहे हैं। सो हमें जो एनर्जी मिलेगी वो भी कितनी मिलेगी? 93% ऑफ जो 1 kg से मिलती है। अगर आप लाइक 10% फ्यूल जो है आपका वेस्ट हो गया लेटेस्ट से, सो आपको जो एनर्जी है कितनी मिलेगी? लाइक 90% ऑफ द ओरिजिनल फ्यूल, क्योंकि आपने जो है फुल ऑफ फ्यूल बर्न नहीं किया है। सो दैट इज द लाइक द ओनली मॉडिफिकेशन। और अगर आप इसको लाइक सॉल्व करेंगे सो यू विल गेट समथिंग 9.9 kg of like steam per kg of combustible। so this is the like solution of this question। आपको इजीली ये समझ में आ जाएगा अगर आपको पता है कि इक्विवेलेंट ऑपरेशन और बॉयलर एफिशिएंसी के फॉर्मूलेस क्या होते हैं और कैसे आपको ट्वीक करना है बस। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। थैंक यू।